अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम बेसिक जियोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने स्टडी किया है नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, 1 2 3 इंटीजर, एचसीएफ, एलसीएम। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम नंबरों के बारे में पढ़ते हैं उसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और ये जियोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ की शेप की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए इसकी मेजरमेंट मतलब कितने नाप की है ये, ठीक है, जिसमें हम नाप को पढ़ते। जियो का मतलब होता है अर्थ, क्या होता है अर्थ, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, नापना। ठीक है, पैमाइश जिसको हम बोल सकते हैं। अगली बात अब देखिए, सबसे पहले जियोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम समझते हैं, ठीक है। देखो, इसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। यह हमें किसी भी चीज की पोजीशन बतलाता है, लोकेशन बतलाता है। आगे बात समझ में, और इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि इसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट, डॉट। देखो, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट, मैथमेटिक्स में लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके हमें इब्तिदाई और आखिरी पॉइंट मालूम हो, ठीक है। पॉइंट्स मालूम, जैसे मान लीजिए ये है, इसका इब्तिदाई पॉइंट ये है और आखिरी पॉइंट ये है। अब इस लाइन का हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, ए, बी, सी, डी भी दे सकते हैं, ठीक है, सी एंड डी। तो ये वाला पॉइंट सी होगा, ये वाला पॉइंट डी होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसी तरह दो पॉइंट्स के बीच की सबसे कम दूरी, क्या कहा मैंने? अल्फाज के ऊपर ध्यान देना। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। देखो, अब इन दो पॉइंट्स पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसको लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे। जो ये सबसे कम दूरी वाला जो रास्ता होगा ना, उसको भी लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, इसके मुकाबले में जो है ना, एक वर्ड आता है लाइन। लाइन, क्या? लाइन। तो बस लाइन को कुछ नहीं है, लाइन उसको बोलते हैं जिसके हमें इब्तिदाई और आखिरी पॉइंट्स मालूम ना हो। जैसे मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, यहां पर मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने ए, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, ये एरो का साइन ये बतलाता है कि ये लाइन आगे जा रही है, और कहां तक जा रही है कुछ नहीं पता है, ठीक है, आखिर तक जा रही है। तो इसी को हम लाइन बोल देते हैं। आगे बात समझ में, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। देखो, ये यहां से चालू, ये यहां तक, लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे एरो कर दूं, देखिए यहाँ पे एरो, तो इसका मतलब ये है कि एरो का मतलब ये होता है कि ये इधर जा रही है, ठीक है, और अब कहाँ तक जा रही है कुछ नहीं पता है, अगर हम आगे भी बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो बस लाइन उसको कहते हैं कि जिसका हमें एंड पॉइंट मालूम ना हो, और उसको मैथ में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में, ऐसे जैसे ये है, और दिखला देता हूं करके। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, इसका ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, और मैं इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो अब ये जो है ना ए बी लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये ए बी लाइन बन जाएगी, ठीक है। हाँ, यहां से यहां तक को हम इसको लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, और लेकिन जब इसको हम आगे मानेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। और दूसरी बात, लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ यूज होता है। मान लीजिए लाइन सेगमेंट की जगह हम लाइन यूज करते हैं ज्यादातर, और लाइन की जगह लाइन सेगमेंट कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस मैंने ये आपको ऐसे ही बतला दिया। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ध्यान देना, ये लाइन है, क्या है? ये लाइन है, ये क्या है? लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन समझिए, इंटरसेक्टिंग, देखो यहां पर देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट कर दे। ध्यान देना, वो लाइन, क्या कहा? इंटरसेक्टिंग लाइन, वो लाइंस जो एक दूसरे को कट करे। मान लीजिए एक लाइन है, मैंने इसका नेम दिया L1, ठीक है, और एक ये लाइन है, इसका नेम दिया मैंने L2, ठीक है, ये आगे बढ़ रही है। तो देखो ये ए पॉइंट पर, देखो कहां पे मिल रही है? ये ओ पॉइंट पर, यानी एक दूसरे को टच कर रही है, कट कर रही है यहाँ पर ओ पर। तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इन दोनों को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे इनको? ध्यान देना, इंटरसेक्टिंग लाइंस किनको बोलेंगे? जो लाइन एक दूसरे को कट करें। मान लीजिए देखो,
L1 लाइन है। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, ए भी रख सकते हो इसका नेम। अरे मेरे भाई, इसका नेम ए भी रख सकते हो और इसी तरह इसका नेम आप बी भी रख सकते हो, ठीक है, बी लाइन। अब ये ए लाइन यानी ये वाली लाइन ए और बी लाइन आपस में एक दूसरे को कहां पर कट कर रही है? ओ पर कट कर रही है, ओ पर। तो इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे इनको? इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मैंने इससे पहले बताया, पैरेलल लाइंस कहते हैं वो दो लाइन जो कभी ना मिले। मान लीजिए अगर मैं ये नोटबुक की ये वाली लाइन लूँ, तो अगर मैं इनको आगे ऐसे ही इतनी डिस्टेंस है बढ़ाते जाऊँ, इतनी डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कभी नहीं मिलेंगे, देखो। तो इन्हीं को पैरेलल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? पैरेलल लाइन। मान लीजिए जो टेबल हमारी नोटबुक के जो अपोजिट कॉर्नर होते हैं, ठीक है, वो भी पैरेलल होते हैं। मान लीजिए हमारी टेबल है, ये टेबल है, तो इसके ये कॉर्नर जो है पैरेलल होंगे। क्या होंगे? ये पैरेलल होंगे, ये याद रखिए, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे? वो लाइंस जो कभी ना मिले। मान लीजिए जैसे ये, ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसमें ना एक चीज और समझ लेना, रे किसको कहेंगे? इन टर्म्स के ना आप लिख सकते हो या ऐसे ही माइंड में रख लीजिए, ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन मैं क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत सारी मेजरमेंट पैमाइश इनके ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए मैं इनको बतला रहा हूं आपको, ठीक है। अब रे के बारे में बात करेंगे। रे किसको कहेंगे? जिस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो और आखिरी पॉइंट मालूम ना हो। जो हमारी बैटरी का जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च, वो बैटरी से निकलता है लेकिन कहां जाता है कुछ नहीं पता। जो सूरज से जो रेज आती हैं वो हमें मालूम सूरज से आ रही है, लेकिन कहां जा रही है कुछ नहीं पता, और उसको हम लिखते हैं ऐसे। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। आगे बात समझ में। और यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट है P और ये O है, जहां से ये रेज निकल रही है वो पॉइंट O है और इधर जा रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम OP रेज, ठीक है। आगे बात समझ में। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हो AP, तो इसका मतलब ये कि AP जो है ना, रे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रे, ये रे का सिंबल होता है, RAY, रे, किरण। आगे बात समझ में। देखो इसमें जो है ना और भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं गैर जरूरी समझ रहा हूँ, ठीक है। पॉलीगन पर समझ आई है, ठीक है। पॉलीगन कहते हैं वो क्लोज्ड फिगर, वो बंद शेप जो लाइन सेगमेंट से बने। क्या कहा मैंने? वो बंद शेप जो लाइन सेगमेंट से बने। मान लीजिए देखो, ये बंद शेप है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। बंद शेप है और लाइन सेगमेंट से बनी है, और इसी तरह आप इसको भी पॉलीगन कह सकते हो, ठीक है, ये भी पॉलीगन है। आगे बात समझ में। ये भी पॉलीगन है, आगे बात समझ में। लेकिन ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। मैंने अभी आपको क्या बताया था? लाइन सेगमेंट किसको कहता है? जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मालूम हो, ठीक है। यहां पर देखो कुछ नहीं पता कहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसी तरह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो लाइन इसको कहेंगे, लाइन इसको कहेंगे। इसको भी लाइन नहीं कहेंगे, ये याद रखिए। इसको भी लाइन सेगमेंट कहेंगे, इसको ये याद रखिए, इस वाले को लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे। लाइन सेगमेंट की मैंने एक और डेफिनेशन बताई थी, पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसलिए हम जो इसको पॉलीगन नहीं कहते, ये याद रखिए। अब पॉलीगन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनको समझिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए उन सारे पॉलीगन का, ठीक, ठीक है। देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 3 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स। कितनी? क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत प्रकार के होते हैं, ट्राइंगल में भी कई प्रकार के होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। बस इतना याद रखिए, अगर 4 साइड है तो उसको क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। 5 साइड हो तो पेंटागन, क्या बोलेंगे उसको? 5 साइड्स को पेंटागन। 6 साइड हो हेक्सागन, ये मुझसे सही से नहीं बना है, ठीक है, तो हेक्सागन 6 साइड्स। अगर 7 साइड हो तो हेप्टागन, 8 साइड हो ऑक्टागन, ठीक है। और इनकी फर्दर आप जो है ना आगे चलकर तफसील से इनके बारे में पढ़ाई करोगे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब एक चीज समझ लेना, पॉलीगन में मान लीजिए मैं स्क्वायर की बात कर लेता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है।
जो ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर, मैं इनका नेमिंग भी कर देता हूँ, ए कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, ए बी सी डी, ठीक है। मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है जिसका नेम हमने रखा ए बी सी डी। जो ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। मैं लिख देता हूँ, प्लीज ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। तो इन कॉर्नर्स को, जो ये कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स जितनी साइड होते हैं इतने ही वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, ये याद। तो इनको क्या बोलेंगे, इन कॉर्नर्स को जो क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये क्या है, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स, ए वर्टेक्स। और जो ये है, ये इनको हम साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, साइड। ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, यानी ये पूरी, सी डी एक साइड है, ये पूरी, ठीक है। और इसी तरह ए डी एक साइड है, ये ए डी एक साइड है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, जो लाइन है मिली हुई है ना, मिली हुई, ये देखिए, ये इनको हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स, यानी मतलब मिली हुई साइड। देखो ए बी और बी सी मिली हुई है, इसी तरह बी सी और सी डी मिली हुई है, ठीक है, ये दोनों मिली हुई है, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगी, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगी, इसी तरह ये दोनों भी एडजेसेंट कहलाएंगी। प्लीज इसको समझना ध्यान से, फिर से मैं बोलता हूं, बनाता हूं, ठीक है, ई एफ जी एच। तो देखो इन दोनों को एडजेसेंट कहेंगे, इसी तरह इन दो साइडों को, मतलब एफ जी और जी एच साइड को एडजेसेंट कहेंगे, ये दोनों मिली हुई है, ठीक है। इसी तरह जी एच और एच ई साइड को भी एडजेसेंट कहेंगे, इसी तरह ई एच और ई एफ को भी एडजेसेंट कहेंगे, ये याद रखिए, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन कॉर्नर्स को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिख लीजिए कहीं पर। देखो अब जो है ना हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक है, बेसिक ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज, बस कि किसको क्या कहते हैं, ये है, ठीक है। मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल के ना बीचों बीच में एक सेंटर होता है, ठीक है, ये पॉइंट होता है, इसी को हम बोलते हैं सेंटर। अच्छा, जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, ये इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। आगे बात समझे, इसको लिख लीजिए, सर्कल की जो बाउंड्री है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, RADIUS, रेडियस। बस इतना याद रखना। ये बीच जो सेंटर होता है, सेंटर, सेंटर से ये सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जाएगी उसको हम बोलते हैं रेडियस। एक बात। दूसरी बात यह है, सर्कल में बहुत सारी काउंटलेस रेडियस हो सकती है। देखो ये, देखो ये, इस तरह, इस तरह, इस तरह, बहुत सारी हो सकती है, ये याद रखिए, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये, तो ये क्या होगा, रेडियस, रेडियस क्या होगा, रेडियस। ध्यान देना। और सर्कल को जो लाइन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन डिवाइड कर दूं, तो इसको हम बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको हम, डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको हम, डायमीटर। क्या बोलेंगे हम इसको, डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर। और इसी तरह डायमीटर भी बहुत सारे हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये ऐसे, 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 यूं, यूं, ये याद रखिए। तो रेडियस किसको कहेंगे, रेडियस, रेडियस, ये याद रखिए, रेडियस, रेडियस बोलेंगे। सेंटर से बिल्कुल बीच बीच से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम रेडियस बोलेंगे। और जो सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको, इस लाइन को बोलेंगे डायमीटर। अच्छा, इसमें एक चीज समझ लेना, डायमीटर जो है ना रेडियस के डबल होता है। डायमीटर रेडियस के डबल होता है। मान लीजिए यहां से यहां तक ये 1 मीटर है, तो डायमीटर 2 मीटर होगा, ठीक है। इसके लिए हम बोलते हैं डायमीटर के लिए ओनली डी लिखते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। रेडियस के डबल होता है, 2 इंटू आर, मतलब रेडियस के डबल होता है। डायमीटर रेडियस के क्या होगा, डबल होगा, डबल होगा। इसको याद रखिए हमेशा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बार बार आएगी आपको, ठीक है। अच्छा, और इसमें और तो कोई चीज अभी अभी याद करने की नहीं है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। चलो ये भी बता देता हूं, ये लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं
अच्छा इसको छोड़िए, बस आपको इतना ही देखना है, ठीक है? और इंशाल्लाह फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए क्या चीजें कही जा रही है, ठीक है? सर्कल के बारे में और भी डिटेल में आएगी, बस आपको ये चीज याद रखनी है। सर्कमफ्रेंस किसको कहेंगे? सर्कल की बाउंड्री को, ठीक है? सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस। और यहां से सर्कल का जो सेंटर होता है, यहां तक जो लेंथ जाएगी, यानी सर्कमफ्रेंस तक, यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे रेडियस। और जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायामीटर की हाफ होती है मेरे भाई, इसको याद रखिए प्लीज, ठीक है? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह 2 वीडियो और बनेंगी बेसिक ज्योमेट्रीज के ऊपर, इसको पढ़िए समझिए बार बार, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप हमारे मिशन के साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।